बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम डियर स्टूडेंट्स, आई एम जहांज़ेब अहमद, योर फिज़िक्स टीचर। आज हम 9th क्लास की फ़िज़िक्स का चैप्टर नंबर 2 टॉपिक नंबर 2.5 पढ़ेंगे। इस चैप्टर में हमने मोशन को डिटेल में पढ़ा है पहले। आज हम ग्राफिकल एनालिसिस ऑफ मोशन डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं कि ग्राफ किसे कहते हैं। ग्राफ इज़ अ पिक्टोरियल वे ऑफ डिस्क्राइबिंग इंफॉर्मेशन एज टू हाउ वेरियस क्वांटिटीज़ आर रिलेटेड टू ईच अदर, कि डिफरेंट क्वांटिटीज़ एक दूसरे के साथ कैसे इंटरलिंक्ड होती हैं, कैसे एक दूसरे पर डिपेंड कर रही होती हैं। इस चीज़ को हम ग्राफ के थ्रू एक्सप्लेन कर सकते हैं। सारी इन्फॉर्मेशन ग्राफ हमें बता देता है, और ग्राफ जो है वो एक पिक्चर बना देता है हमारे सामने कि किस तरह दो डिफरेंट क्वांटिटीज़ एक दूसरे पर डिपेंड कर रही हैं। ठीक है, तो यहाँ वर्ड भी यूज़ किया गया है। देखिए डेफिनेशन के अंदर मैंने लिखा पिक्टोरियल। ये जो पिक्टोरियल वर्ल्ड है ये वही शो कर रहा है कि एक पिक्चर बन जाती है, एक पिक्चर की फॉर्म में ग्राफ हमें सारी इन्फॉर्मेशन को रिप्रेजेंट कर देता है। ठीक है, तो इसको मैं एक एग्जांपल देकर आपको समझाता हूँ। ये देखिए एक ग्राफ है, ये पाकिस्तान और इंडिया के मैच की समरी सारी बता रहा है। ठीक है, और इस ग्राफ में आप देख सकते हैं कि जो हॉरिजॉन्टल लाइन है एक्स एक्सिस है, इधर आवर्स शो हो रहे हैं, जबकि जो वर्टिकल लाइन है वाई एक्सिस है वहाँ हमारे पास रन्स शो हो रहे हैं। ठीक है, और इस ग्राफ के थ्रू हम देख सकते हैं कि ये दोनों टीम्स जो हैं पाकिस्तान और इंडिया, इन्होंने कितने कितने रन्स स्कोर किए थ्रू आउट, जितने आवर्स उन्होंने खेले। तो इस तरह हम इस पूरे मैच की समरी को उसकी इंफॉर्मेशन ले लेते हैं इस ग्राफ के थ्रू। ठीक है, तो इस चीज़ को समझने के बाद अब मैं आपको बताता हूँ। यहाँ देखिए मैंने डिफरेंट बुलेट्स बनाई हुई हैं, डिफरेंट मेन पॉइंट्स हैं जिससे हम इस चीज़ को अच्छे तरीके से समझ सकते हैं कि ग्राफिकल एनालिसिस होता क्या है। ठीक है, ग्राफिकल एनालिसिस में जो क्वांटिटीज़ जिनके दरमियान ग्राफ बन रहा होता है उन्हें हम क्या कहते हैं? दी क्वांटिटीज़ बिटवीन विच ग्राफ इज़ प्लॉटेड आर कॉल्ड वेरिएबल्स। वो क्वांटिटीज़ जिनके दरमियान ग्राफ बनाया जाता है उन्हें वेरिएबल्स कहते हैं। जैसे अभी हमने एक एग्जांपल पढ़ी है, उस ग्राफ में जो एक्स एक्सिस पर और वाई एक्सिस पर जो क्वांटिटीज़ यूज़ की गई, जैसे एक्स एक्सिस पर आवर्स थे और वाई एक्सिस पर रन्स थे, तो ये जो आवर्स और रन्स हैं वो वेरिएबल्स कहलाएंगे। ठीक है, आवर्स भी वेरी कर रही होती हैं, चेंज हो रही होती हैं, 1 2 3 4 एंड सो ऑन, 50 आवर्स और 20 आवर्स। और इसी तरह रन्स भी जो हैं वो भी वेरी कर रहे होते हैं कि 50 रन्स हो गए, 100 रन्स हो गए एंड सो ऑन। तो ये वेरिएबल्स कहलाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट जो मेन पॉइंट है देखिएगा, वन ऑफ द क्वांटिटी इज़ कॉल्ड इंडिपेंडेंट क्वांटिटी, कि हमारे पास ग्राफ में जो दो हम क्वांटिटीज़ लेते हैं एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पर, उसमें एक क्वांटिटी जो है वो इंडिपेंडेंट होती है जबकि दूसरी क्वांटिटी जो है वो डिपेंडेंट होती है। अब इंडिपेंडेंट से क्या मुराद है? इंडिपेंडेंट से मुराद है जो दूसरी क्वांटिटी पर डिपेंड ना कर रही हो। जैसे कि हमारे ग्राफ में अभी जो हमने एग्जाम्पल पढ़ी उसमें जो एक्स एक्सिस पर आवर्स थे, वो आवर्स जो है वो रन्स पर डिपेंड नहीं कर रहे होते। आवर्स जो है वो रन्स पर डिपेंड नहीं करते, कि जब हमारे पास फॉर एग्जांपल आवर्स होंगे तब रन्स होंगे, बगैर आवर्स के तो रन्स नहीं ना हो जाने। तो आवर्स जो हैं वो इंडिपेंडेंट क्वांटिटी हैं, जबकि जो रन्स हैं वो डिपेंड कर रहे हैं आवर्स पर, तो वो डिपेंडेंट होंगे। तो ये देखिए मैंने साथ ही दूसरी बुलेट में लिखा हुआ है, द अदर वन द वैल्यू ऑफ विच डिपेंड्स ऑन इंडिपेंडेंट क्वांटिटी इज कॉल्ड डिपेंडेंट क्वांटिटी। वो जो दूसरी क्वांटिटी होगी जो कि वाई एक्सिस पर रन्स हैं वो आवर्स पर डिपेंड कर रहे हैं, तो उन्हें हम डिपेंडेंट क्वांटिटी कहेंगे उस चीज़ को। ठीक है, तो ये एक एग्जाम्पल के थ्रू मैंने आपको इस चीज़ को समझा दिया। अब हम फिज़िक्स में जो हम डिफरेंट ग्राफ्स प्लॉट करते हैं उसको डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले आप अगर देखें तो हमारे पास है डिस्टेंस टाइम ग्राफ। डिस्टेंस और टाइम के दरमियान हमने एक ग्राफ प्लॉट करना है। ठीक है, तो इसमें से हम कौन सी क्वांटिटी एक्स एक्सिस पर लेंगे जो कि इंडिपेंडेंट होगी। लेकिन ये बात ज़रूरी नहीं है कि हमेशा हमने एक्स एक्सिस पर इंडिपेंडेंट क्वांटिटी को ही लेना है, हम वाई एक्सिस पर भी ड्रॉ कर सकते हैं बट हम मोस्टली जो है इंडिपेंडेंट क्वांटिटी को एक्स एक्सिस पर ड्रॉ करते हैं। तो डिस्टेंस और टाइम के दरमियान अगर हम ग्राफ प्लॉट कर रहे हैं तो उसमें टाइम जो है वो एक इंडिपेंडेंट क्वांटिटी है। टाइम किसी चीज़ पर डिपेंड नहीं करता, बल्कि हर काम जो है वो टाइम पर डिपेंड कर रहा होता है। जैसे कि यहाँ हमने डिस्टेंस और टाइम के दरमियान ग्राफ बनाया है, तो अगर आपने कुछ फासला तय करना है, कुछ डिस्टेंस कवर करना है, तो उसके लिए आपको कुछ टाइम भी लगेगा। बगैर टाइम के आप डिस्टेंस कवर नहीं कर सकते। ठीक है, तो टाइम एक इंडिपेंडेंट क्वांटिटी है जबकि डिस्टेंस एक डिपेंडेंट क्वांटिटी है जो कि टाइम पर डिपेंड कर रही है। तो हम टाइम को एक्स एक्सिस पर ले लेंगे और डिस्टेंस को वाई एक्सिस पर ले लेंगे। यहाँ मैंने यही बात लिखी है, इन अ डिस्टेंस टाइम ग्राफ टाइम इज टेकन अलॉन्ग हॉरिजॉन्टल एक्सिस while the vertical axis shows the distance of the object. ओके, तो डिस्टेंस टाइम ग्राफ में हमारे पास जो पहली एग्जांपल है दैट इज ऑब्जेक्ट एट रेस्ट,
कि जब हमारे पास कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में होता है, फॉर एग्जांपल एक कार है और वो रेस्ट में है, वो चल नहीं रही, अभी खड़ी हुई है, उसका इंजन बंद है और वो कार खड़ी हुई है, ठीक है। तो रेस्ट में जब कोई भी ऑब्जेक्ट होगा तो उसको हम ग्राफिकली किस तरह प्रेजेंट करेंगे। तो डिस्टेंस टाइम ग्राफ देखिएगा, डिस्टेंस को हमने वाई एक्सिस पर ले लिया और टाइम को एक्स एक्सिस पर ले लिया, ठीक है। यहाँ टाइम मैंने डिफरेंट इंटरवल्स के साथ शो किया हुआ है, 2 सेकेंड्स, 4 सेकेंड्स, 6 सेकेंड्स, 8 सेकेंड्स। सिमिलरली जो डिस्टेंस है उसे मैंने यहाँ 5, 10, 15, 20, 25 ये मीटर्स में है। डिस्टेंस को हम एस से रिप्रेजेंट करते हैं और डिस्टेंस हमने मीटर्स में लिया है। टाइम को हम टी से रिप्रेजेंट करते हैं और वहाँ हमने टाइम को सेकंड्स में लिया है। तो इस ग्राफ में ज़रा देखिएगा, हमारे पास जो ग्राफ बना है वो कैसा बना है। ये रेड लाइन में आपको नज़र आ रहा है, दिस ग्राफ इज़ हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन। ग्राफ हमारे पास एक हॉरिजॉन्टल लाइन बनी है। ये ग्राफ क्या शो कर रहा है कि हमारे पास जो ऑब्जेक्ट है वो रेस्ट में है, जो कार है वो रेस्ट में है। क्योंकि आप देखो ज़रा, जो ग्राफ है वो हॉरिजॉन्टल लाइन है, ना ये ग्राफ ऊपर को जा रहा है ना ये ग्राफ नीचे को आ रहा है। क्योंकि हमारे पास जो वाई एक्सिस है वो डिस्टेंस को शो कर रहा है। अगर ये ग्राफ ऊपर को जाएगा इसका मतलब है डिस्टेंस बढ़ रहा है, ठीक है, 20 से 25 हो रहा है। और अगर ये ग्राफ नीचे को जाता तो इसका मतलब है कि डिस्टेंस क्या हो रहा है, कम हो रहा है, 20 से कम होकर 15 हो रहा है या 10 हो रहा है। लेकिन हम क्या देख रहे हैं कि हमारे पास ये जो ग्राफिकल लाइन है ये हॉरिजॉन्टल है, ये 20 पर स्टिल है। इसका मतलब है कि डिस्टेंस जो है वो चेंज नहीं हो रहा, डिस्टेंस में कोई चेंजिंग नहीं आ रही। जबकि जो हमारे पास टाइम है वो मुसलसल चलता जा रहा है, क्योंकि टाइम तो किसी चीज़ पर डिपेंड करता नहीं है, टाइम ने तो रुकना नहीं है। 2 सेकंड गुजर गए, 4 सेकंड, 6 सेकंड, 8 सेकंड, टाइम गुजरता जा रहा है और वो ऑब्जेक्ट रेस्ट में ही है, वो कार रेस्ट में ही है, वो अभी ड्राइवर ने उसको चलाना शुरू ही नहीं किया, तो वो जहाँ खड़ी है वहीं खड़ी हुई है, ठीक है। तो ये हमारे पास जब ऑब्जेक्ट रेस्ट में हो तो तब हमारे पास ग्राफ क्या बनता है, हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन। ये देखें, अ हॉरिजॉन्टल लाइन पैरेलल टू द टाइम शोज दैट स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट इज 0। ये एक इंपॉर्टेंट बात कि जब वो ऑब्जेक्ट रेस्ट में है, ठीक है, वो डिस्टेंस कवर नहीं कर रहा, तो उसकी स्पीड क्या होगी, उसकी स्पीड 0 होगी, क्योंकि वो बॉडी मूव ही नहीं कर रही, तो उसकी स्पीड क्या होगी, 0। और हमारे पास जो ग्राफ है वो हॉरिजॉन्टल लाइन होगी, बिल्कुल टाइम के एक्सिस के पैरेलल, राइट। ओके, नेक्स्ट हमारे पास जो ग्राफ है दैट इज ऑब्जेक्ट मूविंग विद यूनिफॉर्म स्पीड, कि जब हमारे पास ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म स्पीड से मूव कर रहा हो। कार की एग्जांपल ले लें कि एक कार है और वो यूनिफॉर्म स्पीड से रोड पर मूव कर रही है, उसकी स्पीड में कोई वेरिएशन नहीं आ रही, ना स्पीड कम हो रही है ना स्पीड ज़्यादा हो रही है। तो इस कार की मोशन को, जो कि यूनिफॉर्म स्पीड से मूव कर रही है, उसकी मोशन को हम ग्राफिकली किस तरह डिस्क्राइब कर सकते हैं। तो उसके लिए हम डिस्टेंस टाइम ग्राफ को किस तरह यूज़ करते हैं, देखिएगा ज़रा। पहले तो यूनिफॉर्म स्पीड का आपको आइडिया होना चाहिए, यूनिफॉर्म स्पीड क्या होती है। मैंने आपको बताया कि जब स्पीड चेंज नहीं हो रही तो वो हमारे पास क्या कहलाएगी, यूनिफॉर्म स्पीड। या दूसरे अल्फाज में हम इसको डिफाइन किस तरह करते हैं, अ बॉडी हैज़ यूनिफॉर्म स्पीड इफ़ इट कवर्स इक्वल डिस्टेंसेस इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम, कि जब कोई बॉडी इक्वल डिस्टेंस इक्वल इंटरवल्स में तय करे तो वो हम इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम में तय करे तो वो हमारे पास यूनिफॉर्म स्पीड उसकी कहलाती है, दैट इज़ यूनिफॉर्म स्पीड, ठीक है। इसको हम ग्राफिकली भी समझ लेते हैं यूनिफॉर्म स्पीड को। देखिएगा ज़रा, डिस्टेंस और टाइम के दरमियान ग्राफ बनाया है और इस ग्राफ के एंड पे हम ये देख लेंगे कि हमारे पास स्पीड यूनिफॉर्म है, ठीक है। तो देखिएगा ज़रा, वाई एक्सिस पर हमारे पास डिस्टेंस है 10, 20, 30, 40 इन मीटर्स और एक्स एक्सिस पर टाइम है 5, 10, 15, 20 इन सेकेंड्स, ठीक है। तो इस ग्राफ में अगर ये मैंने जो ग्राफ बनाया है रेड कलर में आपको नज़र आ रहा है, ये एक हमारे पास स्ट्रेट लाइन है जो कि बेंट है, एक स्लोप सी बन रही है, एक ढलवान सी बन रही है इस लाइन की। ये हमारे पास एक स्ट्रेट लाइन है, ये भी स्ट्रेट लाइन थी लेकिन ये हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन थी, जबकि ये जो हमारे पास स्ट्रेट लाइन है ये एक स्लोप बना रही है, कुछ एंगल बना रही है, ठीक है, तिरछी स्ट्रेट लाइन है। तो जब भी ऐसी स्ट्रेट लाइन आपको नज़र आए डिस्टेंस और टाइम के ग्राफ में तो आपने फ़ौरन से कह देना है कि हमारे पास ये ग्राफ क्या शो कर रहा है कि यूनिफॉर्म स्पीड से बॉडी मूव कर रही है, कि स्पीड हमारे पास क्या है, यूनिफॉर्म है। क्यों? क्योंकि यहाँ आप देख सकते हो कि इक्वल इंटरवल्स के साथ चेंजेस आ रहे हैं। देखिएगा ज़रा, पहले 5 सेकंड में कितना डिस्टेंस बढ़ा है, 10 मीटर। अगले 5 सेकंड में फिर कितना डिस्टेंस बढ़ा है, 10 मीटर। फिर अगले 5 सेकंड में कितना डिस्टेंस बढ़ा है,
10 मीटर, हर 5 सेकंड में 10 मीटर डिस्टेंस बढ़ रहा है। मीन्स कार जो है वो हर 5 सेकंड में 10 मीटर का फासला तय कर रही है, फिर अगले 5 सेकंड में फिर 10 मीटर का फासला तय कर रही है। तो इक्वल इंटरवल्स में डिस्टेंस बढ़ रहा है। तो जब ऐसा हो रहा हो तो हमारे पास ग्राफ क्या आता है? स्ट्रेट लाइन। ठीक है, तो ये आप देख भी सकते हैं इस ग्राफ में कि हमारे पास एक स्ट्रेट लाइन आ रही है। तो ये क्या शो करेगी कि हमारे पास जो ग्राफ है वो ये शो कर रहा है कि यूनिफॉर्म स्पीड है, स्पीड यूनिफॉर्म है। ठीक है, तो इस चीज़ को ये देखिए मैंने लिखा भी हुआ है कि द डिस्टेंस टाइम ग्राफ इज़ अ स्ट्रेट लाइन। डिस्टेंस टाइम ग्राफ ये हमारे पास स्ट्रेट लाइन दे रहा है जो कि शो कर रहा है कि यूनिफॉर्म स्पीड है। यूनिफॉर्म स्पीड को हम स्लोप से फाइंड आउट कर सकते हैं। ये देखिएगा फॉर्मूला मैंने लिखा है स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट। स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट अगर फाइंड करनी है हमने इस ग्राफ से तो हम उसके लिए स्लोप का फार्मूला यूज़ करेंगे। स्लोप क्या होती है? स्लोप का फार्मूला हम लिखते हैं स्लोप इज इक्वल टू डेल्टा वाई डिवाइडेड बाय डेल्टा एक्स। कि हमारे पास वाई एक्सिस पर जो चेंज आ रहा है और जो एक्स एक्सिस पर चेंज आ रहा है, अगर हम उन दोनों को आपस में डिवाइड कर दें तो वो हमारे पास क्या दे देता है? स्लोप दे देता है। तो हमारे पास यहाँ वाई एक्सिस पर क्या है? डिस्टेंस, और एक्स एक्सिस पर क्या है? टाइम। तो अगर हम कोई दो पॉइंट्स के दरमियान डिस्टेंस का डिफरेंस ले लें और कोई दो पॉइंट्स के दरमियान टाइम का डिफरेंस ले लें तो वो हमारे पास क्या आ जाएगी? स्लोप आ जाएगी। क्या आ जाएगी? स्लोप आ जाएगी। तो अगर मैं यहाँ इस तरह भी लिख सकता हूँ कि हमारे पास यहाँ डिस्टेंस चेंज हो रहा है वाई एक्सिस पर, और एक्स एक्सिस पर क्या चेंज हो रहा है? एक्स एक्सिस पर हमारे पास टाइम चेंज हो रहा है। तो अगर मैं डिस्टेंस को टाइम से डिवाइड करता हूँ तो वो हमारे पास इस ग्राफ की स्लोप कहलाएगी। और बाय डेफिनेशन हमने पढ़ा था लास्ट लेक्चर्स में कि डिस्टेंस और टाइम को जब हम आपस में डिवाइड करते हैं तो वो किसके बराबर होता है? वो तो स्पीड के बराबर होता है। इसका मतलब है कि इस ग्राफ में हमारे पास जो ये स्लोप है ये हमें स्पीड के बारे में बता रही है। तो यहाँ आप इस फार्मूला में देख सकते हैं हमने पॉइंट्स जो लिए हैं वो कौन से लिए हैं? ये पॉइंट लिया है ए और ये हमने दूसरा पॉइंट लिया है बी। कोई भी दो पॉइंट्स आप ले सकते हैं इन इंटरवल्स में। तो मैंने ये पॉइंट ए और बी ले लिया है। तो इस ए और बी पॉइंट की स्लोप अगर फाइंड करनी है तो हम देखेंगे कि हमारे पास डिस्टेंस में कितना चेंज आया है और टाइम में कितना चेंज आया है इन दो पॉइंट्स के दरमियान। तो अगर आप देखें इन दो पॉइंट्स के दरमियान यहाँ से लेकर यहाँ तक हमारे पास ये ग्राफ है ए से बी तक जो हमने स्लोप ली है। ठीक है, तो यहाँ ए के सामने देखिएगा वाई एक्सिस पर हमारे पास डिस्टेंस कितना है? 10 मीटर। ठीक है, और इसी पॉइंट पर आप टाइम एक्सिस पर देखिएगा तो हमारे पास टाइम कितना है? 5 सेकंड। जब हम दूसरे पॉइंट पर जाते हैं बी पॉइंट पर तो उसके सामने वाई एक्सिस पर देखिएगा डिस्टेंस कितना हो चुका है? 30 मीटर। जबकि हमारे पास एक्स एक्सिस पर टाइम कितना हो चुका है? 15 सेकंड। तो हमने अब डिफरेंस लेना है। वाई एक्सिस पर डिफरेंस 30 माइनस 10। डेल्टा वाई का क्या मतलब है कि हमने वाई एक्सिस पर फाइनल जो भी वैल्यू है उसमें से इनिशियल वैल्यू को माइनस करना है। तो हमारी फाइनल वैल्यू है 30 और इनिशियल वैल्यू है 10। तो 30 माइनस 10 कितना आएगा? 30 माइनस 10 हमारे पास आ जाएगा 20। दिस वन 20। और इसी तरह टाइम एक्सिस पर अगर आप देखें फाइनल है 15 और इनिशियल है 5। तो 15 माइनस 5 कितना डिफरेंस आ रहा है? 10 का। तो हम यहाँ 10 पुट कर देंगे और 20 डिवाइडेड बाई 10 हमारे पास रिजल्ट कितना आएगा? 2। 20 डिवाइडेड बाई 10 2। और स्पीड का यूनिट क्या होता है? मीटर पर सेकंड। तो इस तरह हम स्पीड को कैलकुलेट कर लेंगे। यहाँ आपने इससे पहले ये जो मैंने पॉइंट्स को नाम दिए हैं ये तो ए और बी हो गया ना। इसके अलावा आपने जो पॉइंट्स को नाम देने हैं, ये जहाँ 10 मीटर का फासला आपको नज़र आ रहा है इस पॉइंट को नाम दे लें ई का। यहाँ जो 30 मीटर के सामने जो पॉइंट है इसको आप एफ का नाम दे लें। इसी तरह यहाँ टाइम एक्सिस पर इस पॉइंट को सी का नाम दे लें और इस पॉइंट को डी का नाम दे लें। तो ये डिस्टेंस ई एफ हमारे पास वाई एक्सिस पर जो हमारे पास डिस्टेंस चेंज हुआ है उसे शो कर रहा है, और हमारे पास जो टाइम एक्सिस है उस पर सी से लेकर डी तक जो पॉइंट है सी डी, ये हमारे पास टाइम में जो चेंज आया है उसे शो कर रहा है। तो टाइम सी डी। तो इस तरह हम स्लोप के थ्रू, स्लोप ऑफ पॉइंट ए बी के थ्रू स्पीड कैलकुलेट कर लेंगे। अच्छा, तो स्टूडेंट्स अब हम डिस्टेंस टाइम का थर्ड ग्राफ कौन सा है? दैट इज ऑब्जेक्ट मूविंग विद वेरिएबल स्पीड। पहले हमने पढ़ा ऑब्जेक्ट मूविंग विद कांस्टेंट स्पीड, अब हम पढ़ेंगे ऑब्जेक्ट मूविंग विद वेरिएबल स्पीड कि जब वेरिएबल स्पीड से ऑब्जेक्ट मूव कर रहा होगा तब ग्राफ किस किस्म का बनेगा। ठीक है, तो वेरिएबल स्पीड क्या होती है पहले इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। अ बॉडी हैज़ वेरिएबल स्पीड इफ़ इट कवर्स अनइक्वल डिस्टेंसेस इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम। कि अगर इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम में
डिफरेंट फासला तय करता है कोई भी बॉडी, तो वो हमारे पास उसकी स्पीड वेरिएबल कहलाएगी। जैसे कि मैं कार की एग्जांपल आपको देता हूँ कि कार मूव कर रही है, तो वो पहले 5 सेकंड में जो है उसने 10 मीटर फासला तय किया, अगले 5 सेकंड में 3 मीटर फासला तय किया, अगले 5 सेकंड में 15 मीटर फासला तय किया। मींस हर 5 सेकंड के इंटरवल में वो इक्वल फासला नहीं तय कर रही बल्कि अनइक्वल फासला तय कर रही है। तो फिर उसकी स्पीड जो है वो हम कहेंगे कि स्पीड यूनिफॉर्म नहीं है, स्पीड वेरिएबल है। ठीक है, इसको हम मज़ीद ग्राफ में देखते हैं। तो देखिएगा वाई एक्सिस पर उसी तरह हमने डिस्टेंस ले लिया और एक्स एक्सिस पर टाइम इन सेकेंड्स, डिस्टेंस इन मीटर्स। ठीक है, तो ये हमारे पास 10, 20, 30, 40 मीटर्स को शो कर रहा है और यहाँ 5, 10, 15, 20 सेकंड्स को शो कर रहा है। ठीक है, तो हम यहाँ ग्राफ देखिएगा ज़रा। पहले हमारे पास क्या आई थी? स्ट्रेट लाइन। ठीक है, अब हमारे पास किस तरह की लाइन आ रही है? रेड कलर में यहाँ आपको नज़र आ रही है लाइन। तो ये लाइन जो है ये स्ट्रेट नहीं है बल्कि कर्व है। यहाँ से ऐसे और फिर ऐसे और फिर ऐसे अपनी जो पोजीशन है, जो अपनी ग्राफ जो है अपनी वे को मुकम्मल चेंज करता हुआ जा रहा है। हर जगह से वो क्या करता हुआ जा रहा है? चेंज करता हुआ जा रहा है। ठीक है, तो ये एक स्ट्रेट लाइन नहीं है बल्कि एक कर्व्ड लाइन है। तो इसके अंदर अगर हमने स्पीड कैलकुलेट करनी हो तो जैसे पिछले यूनिफॉर्म जब स्पीड थी उस वक्त हमने स्पीड को कैसे कैलकुलेट किया था? स्लोप के फार्मूला से, कि हमने 2 पॉइंट्स ले लिए थे और उनके दरमियान स्लोप कैलकुलेट कर लिया था, चेंज इन वाई डिवाइडेड बाय चेंज इन एक्स। ठीक है, तो यहाँ भी हम स्लोप लेंगे, लेकिन यहाँ चूंकि हमारे पास ग्राफ जो है वो कर्व्ड है, तो हम इसका तरीकाकार क्या होता है कि हम जिस पॉइंट पर स्पीड कैलकुलेट करनी है, क्योंकि थ्रू आउट स्पीड में चेंजिंग आ रही है, ग्राफ हमारा वेरिएबल स्पीड को शो कर रहा है, तो जिस पॉइंट पर हमने स्पीड कैलकुलेट करनी है हम उस पॉइंट पर एक टेंजेंट ड्रॉ कर लेते हैं। टेंजेंट के बारे में आप जानते हैं कि किसी भी कर्व्ड सरफेस को, किसी भी कर्व्ड लाइन को जो एक पॉइंट से टच करके गुजर जाए एक्सटर्नली, उससे हम क्या कहते हैं? टेंजेंट कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ हमारे पास लेट्स से ये पॉइंट P है और इस P पॉइंट पर हम देखना चाह रहे हैं कि स्पीड कितनी थी। ठीक है, यहाँ से स्टार्ट हुआ ऑब्जेक्ट, उसकी स्पीड शुरू में 0 थी, फिर बढ़ते बढ़ते यहाँ तक पहुँच गई है 40 तक। ठीक है, तो हमने देखना है कि जब P पॉइंट पर हमारा ग्राफ है तब स्पीड कितनी है। ठीक है, तो हमारे पास P पॉइंट पर हम एक टेंजेंट ड्रॉ कर लेंगे। ये हमने एक टेंजेंट ड्रॉ कर लिया जो कि इस पॉइंट को एक्सटर्नली यहाँ सिंगल पॉइंट को टच करके गुजर रहा है, दैट इज़ टेंजेंट। और इस टेंजेंट पर हम 2 पॉइंट्स ले लेंगे। एक पॉइंट हमने ले लिया Q और दूसरा पॉइंट हमने यहाँ कंसिडर कर लिया R। कहीं भी आप 2 पॉइंट्स इस स्लोप पर ले सकते हैं। ठीक है, तो Q और R पॉइंट के अकॉर्डिंग इस पर स्लोप का फार्मूला लगा देंगे, जो हमने पहले भी पढ़ा, डेल्टा y बाई डेल्टा x, कि y एक्सिस के अलॉन्ग कितना चेंज आ रहा है और x एक्सिस के अलॉन्ग कितना चेंज आ रहा है। तो हम जब इस पर फार्मूला लगाएंगे तो हमारे पास क्या मिल जाएगी? स्पीड मिल जाएगी। किस पॉइंट पर? इस पॉइंट P पर, जिस पर हमने टेंजेंट ड्रॉ किया। ठीक है, तो ये देखें, द डिस्टेंस टाइम ग्राफ इज नॉट अ स्ट्रेट लाइन। पहली तो बात आ गई कि ये स्ट्रेट लाइन नहीं है। स्पीड एट पॉइंट P पर स्पीड क्या होगी? स्लोप ऑफ द टेंजेंट एट P। हमने जो यहाँ टेंजेंट ड्रॉ किया उसकी स्लोप लेंगे किन 2 पॉइंट्स के दरमियान? Q और R के दरमियान। तो ये देखें, हमारे पास जो वर्टिकल डिस्टेंस है ये वाला 0 से लेकर 25 तक, ये जो वर्टिकल डिस्टेंस है ये किसके बराबर है? S से लेकर R तक। तो हम इसको लिख लेंगे RS। ठीक है, और इसी तरह जो हमारे पास यहाँ हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है वो कहाँ से स्टार्ट हो रहा है? यहाँ से स्टार्ट हो रहा है Q से और कहाँ तक जा रहा है? S तक। तो Q से S तक ये फासला आ गया। ठीक है, अब इनकी वैल्यूज पुट करेंगे। हमारे पास जो y एक्सिस है वहाँ 0 से 25 तक, 25 माइनस 0 फाइनल माइनस इनिशियल, 25 माइनस 0 कितना आएगा? 25। जबकि यहाँ टाइम को अगर हम देखें 5 से 15 तक गया है तो 15 माइनस 5 फाइनल माइनस इनिशियल, वो कितना आएगा? 15 माइनस 5 10। तो 25 डिवाइडेड बाय 10 हमारे पास रिजल्ट क्या आ गया? 2.5। और स्पीड का यूनिट क्या होता है? मीटर पर सेकेंड। तो इस तरह जब वेरिएबल स्पीड का ग्राफ हो तो वहाँ हम किसी भी पॉइंट पर स्पीड कैलकुलेट कर सकते हैं बाय ड्राइंग अ टेंजेंट। वहाँ उस पॉइंट पर टेंजेंट ड्रॉ करें और उसकी स्लोप कैलकुलेट कर लें। और स्लोप किस तरह? कोई भी 2 पॉइंट्स ले लें उस स्लोप पर और उस पर स्लोप का फार्मूला लगा दें, डेल्टा वाई ओवर डेल्टा एक्स। तो ईजिली आप स्पीड कैलकुलेट कर सकते हैं। ओके, तो डिस्टेंस टाइम ग्राफ्स के बाद अब हम बात करेंगे स्पीड टाइम ग्राफ की, कि स्पीड और टाइम के दरमियान जो ग्राफ है वो किस किस्म के होते हैं। तो देखिएगा ज़रा, इन स्पीड टाइम ग्राफ टाइम इज टेकन अलॉन्ग एक्स एक्सिस एंड स्पीड इज टेकन अलॉन्ग वाई एक्सिस। टाइम को हम एक्स एक्सिस पर ले लेते हैं क्योंकि एक इंडिपेंडेंट क्वांटिटी है, और स्पीड को हम कहाँ ले लेते हैं? वाई एक्सिस पर। तो इसके लिए 2 तरह के ग्राफ हम पढ़ेंगे यहाँ। नंबर 1, ऑब्जेक्ट मूविंग विद कांस्टेंट स्पीड, कि जब ऑब्जेक्ट कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रहा होगा तो तब स्पीड और टाइम के दरमियान ग्राफ कैसा बनेगा।
और सेकंड हम देखेंगे ऑब्जेक्ट मूविंग विद यूनिफॉर्मली चेंजिंग स्पीड, कि जब कोई ऑब्जेक्ट की स्पीड चेंज हो रही हो, यूनिफॉर्मली चेंज हो रही हो, तो तब स्पीड और टाइम के दरमियान किस किस्म का ग्राफ बनेगा। तो पहले फर्स्ट वन को देखते हैं, ऑब्जेक्ट मूविंग विद कांस्टेंट स्पीड। ये देखें वाई एक्सिस पर स्पीड और एक्स एक्सिस पर टाइम। टाइम 2, 4, 6, 8 इंटरवल्स ले लिए सेकंड्स में, और डिस्टेंस स्पीड के 5, 10, 15, 20 ये स्पीड के इंटरवल्स ले लिए मीटर पर सेकंड में। तो ग्राफ देखिएगा ज़रा, ग्राफ हमारे पास क्या है, हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन, क्योंकि हमारे पास स्पीड जो है वो क्या है, कांस्टेंट, चेंज ही नहीं हो रही। एक ही स्पीड से कार मूव कर रही है, अगर कार की बात करें तो एक ही स्पीड से कार मूव कर रही है, उसकी स्पीड चेंज नहीं हो रही, कांस्टेंट स्पीड से बॉडी मूव कर रही है। तो हमारे पास ये हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन आएगी जो कि शो कर रही है कि ना स्पीड बढ़ रही है, अगर बढ़ रही होती तो ये ग्राफ ऊपर को जाता, अगर स्पीड कम हो रही होती तो ग्राफ नीचे को आता, ठीक है। लेकिन ये ग्राफ बिल्कुल हॉरिजॉन्टल लाइन है जो कि शो कर रहा है कि स्पीड चेंज नहीं हो रही। ये 20 पर मैंने ग्राफ को ड्रॉ किया, इसका मतलब है स्पीड 20 है, 20 मीटर पर सेकेंड, ना कम हो रही है ना ज़्यादा हो रही है, जबकि टाइम गुजरता जा रहा है, 2 सेकेंड, 4 सेकेंड, 6 सेकेंड। ये देखिए मैंने डॉट से रिप्रेजेंट किया हुआ है कि 2 सेकेंड गुजर गए हैं, 4 सेकेंड गुजर गए हैं, 6 सेकेंड, 8 सेकेंड, टाइम गुजरता जा रहा है लेकिन स्पीड चेंज नहीं हो रही, ठीक है। तो स्पीड टाइम ग्राफ इसमें क्या बना है, हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन। यहाँ स्पीड टाइम ग्राफ में हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन बनेगी जब भी हमारे पास स्पीड क्या होगी, कांस्टेंट, ठीक है। तो स्पीड टाइम ग्राफ में हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन आती है, जबकि अभी हमने जो डिस्टेंस टाइम ग्राफ पढ़ा था उसमें हमारे पास स्लोप आती है, स्लोप की तरह स्ट्रेट लाइन आती है। अच्छा, सेकंड वन देखते हैं, ऑब्जेक्ट मूविंग विद यूनिफॉर्मली चेंजिंग स्पीड, कि जब हमारे पास कार की स्पीड चेंज हो रही हो, मतलब अब यूनिफॉर्म नहीं है। पहले तो था ना कार की स्पीड कांस्टेंट थी 20 मीटर पर सेकंड, अब ऐसा नहीं है, अब कार की स्पीड मुसलसल बढ़ रही है, चेंज हो रही है, लेकिन यूनिफॉर्मली चेंज हो रही है। ये देखिएगा, यूनिफॉर्मली चेंजिंग स्पीड। यूनिफॉर्मली चेंजिंग का मतलब है कि पहले 2 सेकंड में अगर 5 मीटर पर सेकंड स्पीड बढ़ी है, अगले 2 सेकंड में फिर 5 मीटर पर सेकंड बढ़ेगी, अगले 2 सेकंड में फिर 5 मीटर पर सेकंड बढ़ेगी, इक्वल इंटरवल्स के साथ स्पीड का बढ़ना, इसको कहते हैं यूनिफॉर्मली चेंजिंग स्पीड। तो इसमें ग्राफ किस किस्म का बनेगा, वाई एक्सिस पर स्पीड, एक्स एक्सिस पर टाइम, स्पीड को मीटर पर सेकंड में मेजर कर रहे हैं, टाइम को सेकंड्स में, स्पीड को 5, 10, 15, 20 ये इसके इंटरवल्स आ गए, टाइम के 2, 4, 6, 8 ये टाइम के इंटरवल्स आ गए, ठीक है। तो यहाँ हमारे पास ग्राफ देखें कौन सा बन रहा है, स्ट्रेट लाइन, स्लोप की तरह स्ट्रेट लाइन बन रही है, जो कि ये शो कर रही है कि इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम में हमारे पास स्पीड भी इक्वली बढ़ रही है। पहले 2 सेकंड में 5 मीटर पर सेकंड बढ़ी है, अगले 2 सेकंड में फिर 5 मीटर पर सेकंड बढ़ी है, अगले 2 सेकंड में फिर 5 मीटर पर सेकंड बढ़ी है। तो इक्वल इंटरवल्स के साथ स्पीड बढ़ रही है, इसको कहते हैं यूनिफॉर्मली चेंजिंग स्पीड। और जब स्पीड यूनिफॉर्मली चेंज हो रही है तो हमारे पास ग्राफ किस किस्म का आ रहा है, स्ट्रेट लाइन आ रही है। तो बेटा ये था आज का हमारा टॉपिक, ग्राफिकल एनालिसिस हमने किया डिटेल में, मोशन से रेलेवेंट डिफरेंट टर्म्स का, स्पीड टाइम ग्राफ, डिस्टेंस टाइम ग्राफ। होपफुली आपको अच्छे से समझ आया होगा। ओके, जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़।